First MCQs is choose the word that is the correct antonym of appreciate. Appreciate का एंटोनियम होता है, तो एंटोनियम होता है उल्ट। तो appreciate का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, तो इसका हम उल्ट बताएंगे। तो इसका ए ऑप्शन है क्रिटिसाइज, बी रिस्पेक्ट, सी एडमायर और डी कैरिश। तो एप्रिशिएट किसी की तारीफ करना, तो इसका उल्टा बनेगा क्रिटिसाइज, मतलब जिसमें हम किसी की तारीफ नहीं करते बल्कि किसी की को शेम फील करवाते हैं या किसी को इंसल्टिव रिमार्क्स देते हैं, उसको एप्रिशिएट नहीं करते। जी नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें बताना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें से ढूंढना है, 4 ऑप्शन है। तो पास्ट, एक तो ये माजी की बात है, परफेक्ट कंप्लीट मुकम्मल टेंस। तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता है और उसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें सबसे पहला जो इसकी निशानी है हैड लगेगा, हैड, और उसके बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें चेक कर सकते हैं, इसमें हैड है और प्ले की जगह प्लेड। शी हैड प्लेड हर रोल एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जिसमें हैड और थर्ड फॉर्म लगती है। जी नेक्स्ट है द स्कूल हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली लास्ट ईयर। स्कूल पिछले साल से काफ़ी तरक्की कर चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, इसमें हैज़ है और थर्ड फॉर्म है वर्ब की इम्प्रूव्ड। हैज़ और इम्प्रूव्ड थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अभी जो हमने पीछे किया है ना, जो 100 एमसीक्यूज़ वो पास्ट परफेक्ट था, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसमें अच्छा ऑप्शन ये पूछा गया है कि इसमें फॉर लगना है, एज लगना है, टू लगना है या सिंस लगना है। तो इसमें सिंस लगेगा, पिछले साल से स्कूल काफ़ी तरक्की कर चुका है, तो ये सिंस लगेगा। जी नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एलिस वी हैव लॉस्ट द मैच। एलिस कहते हैं अफसोस, हम मैच हार गए। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें इमोशंस को डिस्क्राइब किया जाता है, फॉर एग्जांपल कि हमें कोई खुशी है या कोई मतलब गमगीन चीज़ है, तो जिसमें हम किसी भी खुशी या गमी को बयान करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी के जिसमें खुशी या गमी, अगर यहाँ पे ये कह देता कि जो है ना हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत गए, तो वो भी एक्सक्लेमेटरी था, उसमें इमोशंस थे, या तो वो हारेगा या वो जीतेगा, या तो खुशी है या तो गमी है। तो इनको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, जिनमें खुशी या गमी होती है, इनको एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है। जी नेक्स्ट है जी कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है मोर ज़्यादा, डैश देन हिज क्लासमेट्स, अपने बाकी जो उसके हम जमात हैं उनसे वो ज़्यादा इंग्लिश बोलता है। ए ऑप्शन है क्लियर, बी है क्लियरली, सी क्लियरर और डी क्लियरिंग। अच्छा, इसमें जो इसका बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्लियरली। उसकी रीज़न ये है कि ही स्पीक्स इंग्लिश, अगर सिंपल होता ना ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, यहाँ पे मोर ना लगाता, जैसे मोर लगाया ना यहाँ पे, ये मोर यूज़ ना करता, सिर्फ ये कहता है स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, देन हिज क्लासमेट्स, अपने हम जमातों से। तो जो है ना फिर ये होना था कि सिर्फ वर्ब यूज़ हो जाता, मतलब क्लियर, लेकिन यहाँ पे मोर है तो वर्ब को क्या किया उसने, मॉडिफाई किया है। तो वर्ब मॉडिफाई हुआ है तो क्लियर की जगह आएगा क्लियरली, तो ये वर्ब मॉडिफाई होकर एडवर्ब बन गया। क्लियर यहाँ पे यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मोर है तो बाकी बच्चों से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है क्लियरली,
तो ये वर्ब को उसने मॉडिफाई किया है, तो ये एडवर्ब हो गया क्योंकि एल वाई लगे, दैट इज एडवर्ब। जी नेक्स्ट देखें ज़रा इसको। माई टीचर ऑलवेज सपोर्टेड एंड गाइड मी। जी इसमें बताना है आपने कंजंक्शन, करेक्ट कंजंक्शन कौन सा है। तो कहता है कि जो मेरे जो टीचर हैं मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, एंड गाइडेड मी, और मुझे रहनुमाई भी करते हैं, डैश आई नीडेड। इसके ऑप्शन चेक करें। नाइदर का मतलब है नहीं, आई नीडेड जब मुझे नहीं ज़रूरत होती, वेन एवर जब मुझे ज़रूरत होती है, ये ठीक है। सी कहता हाउएवर तब जब मुझे ज़रूरत होती है, दो अगरचे। उस्ताद आपको तब ही सपोर्ट करता है और रहनुमाई करता है, वेन एवर यू नीडेड, तो जब आपको ज़रूरत होती है। वेन एवर का मतलब है जब भी आपको ज़रूरत होती है। जी नेक्स्ट देखें, नंबर 16 है। आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली। तो यहाँ से पता चल रहा है, पूछ रहा कि ये कौन सा टेंस है। आइडेंटिफाई द टेंस कि ये कौन सा टेंस है। द स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग, एक तो वर लगा और पार्टिसिपेटिंग इसमें आईएनजी है, ठीक है जी। तो आईएनजी जिसमें भी लगता है, एक तो ये ना कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। कॉन्टीन्यूस एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। अब एक तो बात ये है कि जिसमें आईएनजी लगा है ना लास्ट में, ये कॉन्टीन्यूस टेंस है। सी और डी वाले दोनों, दोनों में से एक है। अब ये देखें कि इसमें कोई टाइम तो मेंशन नहीं ना किया। द स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, बच्चे क्लास में शमूलियत इख्तियार करते हैं, एक्टिवली इन द इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। इंग्लिश डिबेट कंपटीशन हो रहा है तो बच्चे उसमें कहता है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं बच्चे उसमें। तो ये कौन सा टेंस है। तो अगर तो यहाँ पे टाइम मेंशन किया होता ना कि कितनी देर से हिस्सा ले रहे हैं, 1 दिन से 2 दिन से 4 दिन से 1 हफ्ते से, तो फिर ये टेंस होना था ये वाला, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन ये सिंपल है जो उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो फिर जो है ना इसमें ये है कि इसका सी ऑप्शन है नहीं बनेगा, इसका जो है ना फिर डी ऑप्शन बनेगा। तो हम इसका जो है ना डी ऑप्शन करेक्ट करते हैं। ये वाला जो है ना हमारा रॉन्ग है, तो डी वाला करेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, जिस तरह याद रखना है आपने, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस टेंस होती है और वर जो लगा है ये वर लगता है पास्ट में। जी नेक्स्ट जो है ना, आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक शेर देखा, डैश लाइन वाज चेजिंग अ डियर। तो फिल इन द ब्लैंक है, इसमें यहाँ पे क्या लगना है, ठीक है। एनी लाइन लगेगा, ए ऑप्शन, बी ए, सी एन, और डी द। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि द लगेगा, क्योंकि उसने एक शेर देखा, तो खाली जगह में यहाँ पे लगाना है उसने, तो यहाँ पे द लगेगा, ठीक है। द लाइन, क्योंकि शेर जो है ना, लाइन जो है ना, ये जंगल का बादशाह होता है। तो द, ये जो आर्टिकल द है ये वहाँ लगता है जहाँ कोई ख़ास चीज़ होती है। ए ऑप्शन एनी, ये तो कोई बात नहीं ना हुई, एनी कोई भी है। ये जो है ना ये एक है कि एक शेर, तो ये भी ख़ास नहीं क्योंकि जंगल का बादशाह है। तो द इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है। तो एन जो है ये नहीं लगना, क्योंकि एन तब लगता है जब वावल होते हैं। तो द मोस्ट एक्यूरेट करेक्ट आंसर इज द जो ये ठीक है। नेक्स्ट, सना गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर स्कूल। सना सुबह जल्दी उठती है और अपनी स्कूल की तैयारी करती है। तो इसमें से आपने बताना है इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है। गॉट अप, सुबह डेली उठती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग अ सुपरलेटिव डिग्री, इसमें कौन सी है। सबसे पहले देखें जी, मेन पॉजिटिव डिग्री होती है,
उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री होती है और देन आफ्टर दैट सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्री होती है एडजेक्टिव की, ठीक है। जैसे ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो ग्रेट ये पॉजिटिव डिग्री है, ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर सॉरी ये कंपैरेटिव डिग्री है, और उसके बाद ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव है। इसमें जो है ना उसने सुपरलेटिव डिग्री पूछी है तो वो बी है, इसमें है ही रन्स द फास्टेस्ट इन द फुटबॉल टीम। तो वो अपनी फुटबॉल टीम में सबसे तेज़ दौड़ता है। वर्ड तो फास्ट होता है, वो पॉजिटिव डिग्री होती है। उसके बाद फास्टर वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो ये फास्टेस्ट है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है जी। ये हाईएस्ट डिग्री है, इसको हाईएस्ट या सुपरलेटिव डिग्री भी कहते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन का प्रॉपर यूज़ कहाँ पे है? तो 3 ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से देखना है। तो मैं सबसे पहले जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसकी तरफ जाऊंगा। ही वांटेड टू गो टू द पार्क, बी ऑप्शन। हाउएवर इट वाज क्लोज्ड फॉर रेनोवेशंस, वो पार्क जाना चाहता था। हाउएवर इट वाज क्लोज्ड फॉर रेनोवेशंस, लेकिन वहाँ पे तमीराती काम हो रहे थे। रेनोवेशंस के मतलब उसको अपग्रेड किया जा रहा था, अपडेट किया जा रहा था पार्क को। सो ही कुड नॉट गो देयर, वो वहाँ पे नहीं जा सका। तो ये देखें ना, सेमी कोलन तो तब लगता है ना कि जब हम अपनी एक बात कंप्लीट कर चुके होते हैं। ये जो निशान है इसको सेमी कोलन कहते हैं। छोटा सा निशान है, एक नुक्ता और इसके नीचे कॉमा, इसको सेमी कोलन कहते हैं। तो देखें ना, उसने एक बात कंप्लीट की है, उसके बाद हाउ एवर इट वॉज क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट और बात की है, तो जब एक बार मुकम्मल किया तो उसने सेमी कोलन यूज़ कर लिया, फिर उसने हाउ एवर लगा के कॉमा लगाया, देन उसने नेक्स्ट बात की है। पार्क बंद थी और इसलिए वो जो है ना वो जाना चाहता था, लेकिन पार्क बंद थी रेनोवेशंस की वजह से। तो